तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे ऑटोमेटिक इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड डिप्रिसिएशन इन बीजी। इसके लिए हम हमारी दो एंट्रीज को यूज़ करेंगे। सबसे पहली एंट्री जो हमारी थी, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इन बिजनेस। तो कुछ बिजनेसेस अपने जो कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसके अंदर वो ये शो करते हैं कि हमने इस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज किया है। तो हम वो फैक्टर को यूज़ करते हुए हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन सीखेंगे। और एक आपने देखा था स्टार्टिंग में हमने एक लैपटॉप परचेज़ किया था, जब फिक्स एसेट परचेज़ के बारे में हमने पढ़ा था, तो इसके ऊपर हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं पहले डिप्रिसिएशन से। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, डिस्प्ले में आपको आना है डिप्रिसिएशन चार्ट, इनकम टैक्स एक्ट। अब यहाँ पे पूछेगा कि डिप्रिसिएशन अकाउंट कौन सा सेलेक्ट करना है आपको। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें डिप्रिसिएशन का लेजर बना होता है, वो यहाँ पे सेलेक्टेड आएगा। उसके बाद अकाउंट टू बी शोन बाय नेम करिए। ऑटोमेटिक राउंड ऑफ अगर आप चाहें तो रख सकते हैं, ऑटोमेटिक रहने दीजिए। और इसको अप टू ₹1 यहाँ मैंने रखा है। अब यहाँ आप सेव कर सकते हैं। अब ये आपको दिखा रहा है कि आपने एक लैपटॉप परचेज किया था जिसपे 40% डिप्रिसिएशन हमने उसके लेजर में इसको फिक्स किया था। अब ये कह रहा है कि एडिशन इन फर्स्ट हाफ एंड एडिशन इन सेकेंड हाफ। इसका मतलब कि हमने यानी जो लास्ट के 2 क्वार्टर्स हैं, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर, हमने उसमें से किसी एक क्वार्टर के अंदर ये लैपटॉप परचेज किया है। तो इसमें हमारा डिप्रिसिएशन भी 20% ही चार्ज होगा। तो ये हाफ ईयर के हिसाब से लगेगा। हमने इसको आधा साल ही इसके इनकम टैक्स के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमने इसको यूज़ किया है। तो यहाँ वो आपको दिखा रहा है कि 80,000 का लैपटॉप था, उस पर 16,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन चार्ज में शो करता है हम जितना चार्ज कर चुके, अभी तक हमने कुछ किया नहीं, और उसकी रिटर्न ऑन वैल्यू बनेगी 64,000। तो यहाँ बहुत सिंपल है, आपको F4 प्रेस करना है। अब ये पूछ रहा है कि डेप्रिसिएशन वाउचर सभी अकाउंट्स के लिए जनरेट करने हैं, सिर्फ सिलेक्टेड अकाउंट के लिए। तो अगर आप सभी अकाउंट्स के लिए करना चाहे तो कर सकते हैं, बट यहाँ सिर्फ एक ही अकाउंट में एंट्री है, तो आप वैसे भी ऑल अकाउंट्स कर लें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑल अकाउंट्स कर लेते हैं। अब ये पूछ रहा है कि वाउचर सीरीज़ कौन सी रहेगी। मेरी मेन वाउचर सीरीज़ जो है उसी में डालना है। वाउचर डेट क्या रखनी है, वैसे तो फाइनेंशियल ईयर एंड में ही हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट इसको वही रहने देते हैं। डिप्रिसिएशन अकाउंट आ गया। अब यहाँ देखिए ये नरेशन भी इसने अपने आप फिल कर दी। डिप्रिसिएशन फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 26। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन बीजी में बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना होता। दूसरे सॉफ्टवेयर में शायद आपको हो सकता है एक्सेल की मदद से सीखना पड़े या फिर आपको मैनुअली कैलकुलेट करना पड़े, बट बीजी अपने आप आपको कर देता है, तो इसमें कोई पेन लेने की दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप ओके करिए। अब ये कह रहे हैं 1 जर्नल वाउचर फॉर डिप्रिसिएशन हैव बीन पोस्टेड सक्सेसफुली। अब इसको ओके कर देते हैं। अब चलिए इसको चेक करते हैं। इसके लिए आप अपने मेन स्क्रीन पर आ जाइए, डिस्प्ले में ही रहिए, अकाउंट बुक्स, अकाउंट लेजर, अकाउंट वाइज, स्टैंडर्ड, वन अकाउंट। अब आप यहाँ पे चाहे तो डिप्रिसिएशन अकाउंट से चेक कर सकते हैं या आपके एसेट अकाउंट में भी चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको एसेट अकाउंट से दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ डिप्रिसिएशन चार्ज हो गया, रिटर्न ऑन वैल्यू 64,000 भी आ गई। डिप्रिसिएशन फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2026। अब ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इसके हम फाइनल रिजल्ट्स में गए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोल लेते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं अभी आपको एक्सपेंसेस के अंडर यहाँ भी दिखा देगा। अभी आपको सब ग्रुप वाइज दिख रहा है। आपको लेजर वाइज देखना हो तो बस इसको यहाँ पर शो सेकंड लेवल ग्रुप डिटेल्स को येस कर दीजिए, और उसके बाद देखिए यहाँ आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डिप्रिसिएशन अकाउंट में 16,000 रुपये आपके पोस्ट हो चुके हैं। अब हम कवर करेंगे इसी में इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ये देखिए कैपिटल 10 लाख रुपीज़ थी, तो इसके ऊपर अगर इंटरेस्ट चार्ज करना हो बीजी में तो कैसे होगा। वही मेन स्क्रीन पर आइए, डिस्प्ले के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसमें प्रोडक्ट बेसिस पे जाइए। हमें सिर्फ अभी कैपिटल अकाउंट पे चार्ज करना है, तो वन अकाउंट सेलेक्ट करते हैं। ब्रेन टू विन कैपिटल अकाउंट पे हमें चार्ज करना है। स्टार्टिंग डेट हम 1 अप्रैल रख लेते हैं, तो अगर इन बिटवीन और भी कोई एंट्री होगी तो वे कवर कर लेगा। पूरे साल का कवर करना है तो 31 मार्च के हिसाब से। फ्लैट रेट करना है, फ्लैट रेट कर सकते हैं। स्लैब वाइज कर सकते हैं अगर डेज के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है, या अमाउंट के अकॉर्डिंग भाई कितने अमाउंट पे कितना परसेंट, या डेज के अकॉर्डिंग भाई इतने दिन के हिसाब से इतना परसेंट, उससे ऊपर जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग। यहाँ एक बार हम फ्लैट बेसिस पे ही रखते हैं इसको। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 12% सेलेक्ट किया। यहाँ ऑप्शन है पेबल, रिसीवेबल या बोथ। अब इंटरेस्ट तो हमें चार्ज करना है हमें या नहीं करना, या फिर जिसकी कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुई है वो बिजनेस से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। अब यहाँ पे वो सिनेरियो देखा जाएगा। अभी क्या हो रहा है, प्रोप्राइटर कह रहा है कि बिजनेस को मैंने तुम्हें पैसे दिए, मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट चाहिए अपनी कैपिटल पे।
तो यहाँ पे बिजनेस के लिए पेबल रहेगा, उसको सेलेक्ट करिए। नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर में यहाँ पे हम 365 ही रखेंगे। और ये अब देखिए, ये कह रहा है कि 26 फरवरी को कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई थी 10 लाख रुपीज़, उस पर 34 डेज हो जाएंगे 31 मार्च तक। उसमें 11,178 रुपीज़ का इंटरेस्ट बनेगा। अब अगर आपको ये इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री भी यहाँ पे पोस्ट करनी है तो उसके लिए दोबारा से F4 दबाइए। यहाँ पर वही वाउचर सीरीज पूछेगा, मेन वाउचर डेट आप डाल दीजिए। अब यहाँ पे पूछ रहे कि इंटरेस्ट की एंट्री आपको कौन से अकाउंट में दिखानी है। तो अब ये देखिए, यहाँ पे इंटरेस्ट का कोई अकाउंट नहीं बना हुआ, उसको हम बनाएंगे। यहीं पे आप F3 को क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे हम बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये कह रहा है कि यहाँ पे बना हुआ है, बट मुझे तो यहाँ शो हुआ ही नहीं। चलिए सर्च कर लेते हैं। ये देखिए बना हुआ है, ये हमने यहाँ पे सर्च किया। अब ये दिखा रहा है इंटरेस्ट पेबल फॉर द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026 एट 12%। इसको ओके कर दीजिए। अभी आपकी इंटरेस्ट की भी एंट्री पोस्ट हो चुकी है। अब ये देखिए फाइनल रिजल्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपका चार्ज हो चुका है। और ये सेम इफेक्ट अब हम देखेंगे बैलेंस शीट के अंदर। ये देखिए बैलेंस शीट में भी यहाँ पर कैपिटल बढ़ चुकी है, क्योंकि ये एक लायबिलिटी बन चुकी है बिजनेस के लिए प्रोप्राइटर को पे करना। तो आप आई होप समझ चुके होंगे कि डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कैलकुलेशन बीजी में बहुत इजी है। ऑटोमेटिक वाउचर एंट्री पोस्ट हो जाती है। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर आप मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं, या किसी और टॉपिक पे आपको क्वेरी पूछनी है तो भी आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच क्लास को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।